नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जीके जीएस में पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। और देखिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के पुनर्विलोकन की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त है। तो ये है आपके सर्वोच्च न्यायालय को। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो सभी को पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। तो भारत का जलीय प्राणी है राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है। तो पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है। तो ये होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि के लिए उत्तरदायी भाग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा पीत बिंदु या येलो स्पॉट। और देखिए, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल स्थित है भारत के राजस्थान राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोथल किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किस घटना के बाद लिया गया था। तो ये लिया गया था चोरी चोरा कांड घटना होने के बाद में। और आपको बता दें, ये चोरी चोरा जो कांड हुआ था ये हुआ था 1922 में। ठीक है, ये सन आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग इसका नाम बदलकर रख दिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। योजना आयोग का नया नाम अब हो चुका है नीति आयोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है। तो मानव रक्त का लाल रंग होता है आयरन के कारण। ठीक है, लाल रंग लोहे आयरन के कारण इसमें आएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन आना चाहिए था। ठीक है, इसको सही कर लेना।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का राय ने। और ये कब की थी? 1936 में, ओ सॉरी 1336 ईस्वी में ये स्थापना की थी। ठीक है, 1336 में स्थापना की थी हरिहर बुक्का राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 371 में किसकी चर्चा की गई है? तो आंसर क्या है? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता कौन थे? तो इनका नाम था सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है CISF के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रवीण रंजन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस संप्रभुता को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं लोकप्रिय संप्रभुता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पर बात की गई है अस्थायी अध्यक्ष की, तो देखिए साथ के साथ हम स्थायी अध्यक्ष को भी याद रख लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को आप याद रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये है भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस भाग में है? तो ये है आपका भाग 11 में। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और देखिए संसद के जो अध्यक्ष, ये संयुक्त सदन होता है, इसको कौन बुलाता है? संयुक्त सत्र जो होता है इसको बुलाते हैं भारत के कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कौन करता है? तो नामांकन करता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था हरिलाल जी कानिया। ये थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या है? अनुच्छेद 312। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये निलंबन होता है अनुच्छेद 359 के तहत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अभी जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका कई शिफ्टों में पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ये आपका 24 दिसंबर को जो आपकी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी सेकंड पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम और पूर्वी घाट के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी नदी ने बनाई है, किस नदी ने बनाई है? तो ये है नर्मदा नदी ने। ठीक है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये है नाभिक संलयन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में विटामिन D का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है त्वचा में। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का उपयोग क्यों प्रसिद्ध था?
तो हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग था नियोजित नगर निर्माण के कारण। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मणी लिपि में। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है अष्टांगनी मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1905 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और इसी के साथ साथ हम डीआरडीओ की स्थापना याद कर लेते हैं। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। ठीक है, 1958 में। और देखिए, ये इसरो जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये अमेरिका की है, और डीआरडीओ अंतरिक्ष जो एजेंसी है ये है अपने देश भारत की। ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों को अंतर बताया है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई खेल 2023 में नौकायन में कांस्य पदक किसे मिला? तो ये मिला था हांजी को। 1962 भारत चीन युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो उस समय योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। जूते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जूते खेत का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगा राजस्थान में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया है अमेरिका से। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भी बताया था, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब लागू हुआ था? तो ये भी मैंने अभी बताया था 2015 में 1 जनवरी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन मनाते हैं क्या? संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट में 5 वर्ष का। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन था और इसमें मैंने आपको इसका कार्यकाल भी बताया था और न्यूनतम उम्र भी बताई थी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति में होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि एकल संक्रमण मत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पर महायोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 61 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए मैंने जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वही आगे आपके क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है किसका? सीएजी का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ की संरचना किस प्रकार की है?
तो ये है अर्धसंघात्मक। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो यह है 7वीं अनुसूची में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो ये होता है आंतरिक क्रोड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यह है सेरिब्रम। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा है, तो यह है प्लेटलेट्स। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो यह है बांग्लादेश के साथ। और ये कितनी है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये है महाबलेश्वर में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये है मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी और क्वेश्चनों का लेवल आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि आपको अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, हम आपको इसी प्रकार वीडियो बनाकर देते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1885 में। और किसके द्वारा हुई थी, ए यो हयूम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो ये की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक होते हैं, तो आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है 50। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं SO2। और इसे क्या है, ये एक ठोस होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भू आकृतिक दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर RBI का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है देश की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में है, तो ये है प्राकृतिक भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। DNA की द्विसर्पिल संरचना का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श उल्लेखित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। कौन कौन से हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है, तो स्थायी का मतलब है यह कभी भंग नहीं होती है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, तो ये मिला है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। आगे देखिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया था 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो ये निर्धारित की गई है 30 वर्ष। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324। भारत की संघीय व्यवस्था का आधार क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो ये है लद्दाख। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो ये है गोवा। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये है गंगोत्री
हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून की वापसी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस से होता है? तो ये होता है CFC गैस के द्वारा, और इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कभी कभी होता है कि इसकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछने के लिए आ जाती है। ठीक है, मानव रक्त का pH मान कितना होना चाहिए या कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो हड्डियों व दांतों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो ये है देमाबाद। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी प्रशासनिक संस्थान। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो आंसर क्या है? भू राजस्व की स्थिर व्यवस्था करना। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1962 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये आधारित है शक संबंध पर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, देखिए यहाँ पर आंसर होगा हॉकी। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया महाद्वीप, जिसे आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला तंत्र कौन सा है? तो यह मध्य महासागरीय पर्वत श्रेणी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसे समय लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। और देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि विकल्प में 500 सेकंड देखने को आपको मिल जाता है, तो इससे घबराना नहीं है। 8 मिनट 20 सेकंड का मतलब होता है 500 सेकंड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ये है सेरिबेलम। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संघ, राज्य और समवर्ती सूची से। और फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी इस मेहनत के लिए लाइक कमेंट ज़रूर बनता है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून पवनें भारत में मुख्यतः किस महासागर से आती हैं? तो ये आती हैं हिंद महासागर से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में रेटिना का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है प्रतिबिंब बनाना। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है वियना में, और वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, और देखिए इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये है भाग 18 में। और आपातकाल ये जो किससे संबंधित है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो ये है गैर न्यायोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी।
और देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये है भारत की सबसे लंबी नदी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, और इसी परत में चलते हैं वायुयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स सर्वे संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, और वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी राजगृह में। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अग्नाशय से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में, और किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श वर्णित हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया था, 4 वर्णित हैं। कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 14 में। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ी देर पहले कराया है। तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा जब भी आपका पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय संघ की प्रकृति कैसी है? तो ये है संघात्मक, एकात्मक और झुकाव के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था अनुच्छेद 112 के तहत। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये भी बताया था समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी राजगृह में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है? तो 73वें संविधान संशोधन से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपके। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्य होने चाहिए। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। और देखिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि यह कभी भी भंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले जब आप इस वीडियो को एक बार कवर कर लेंगे तो जीके जीएस में आपको बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।